Class, today I am going to teach about the subject business organization, class 12, chapter 7 and its part 2nd. The name of the chapter is export trade and the course of export trade transaction. In this chapter I have already discussed about the procedure of the export trade, and at least I have completed the point first to 11th. Now in this video we will continue the same topic, and the point number is 12th, letter of advice to the exporter by the forwarding agent. Chapter point 7 is point 11 is for formalities by the forwarding एजेंट. इसमें फॉरवर्डिंग एजेंट की फॉर्मेलिटीज़ हम लोग ने पढ़ा था. चार्टर पार्टी, शिपिंग बिल, पेमेंट ऑफ द डक ड्यूज, लोडिंग ऑफ द गुड्स ऑन शिप, मेटा रिसिट, बिल ऑफ लीडिंग, मैरिज इंश्योरेंस. अब इस पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर ऑफ एडवाइस टू द एक्सपोर्टर बाय द फॉरवर्डिंग एजेंट. जब ये सारे वर्क फॉरवर्डिंग एजेंट कंप्लीट कर लेगा तो आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द formalities at the port, the forwarding agent inform the exporter about it and send him the following document. सारे डॉक्यूमेंट्स का अरेंज करना, सारे कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो है फॉरवर्डिंग एजेंट जो है अपने एक्सपोर्टर को इन्फॉर्म करेगा और ये सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी सेंड करेगा. 2 copies ऑफ द बिल ऑफ लीडिंग, इंश्योरेंस पॉलिसी एंड 1 copy ऑफ द डक चालान. Forwarding agent supplied detail of the expenditure incurred by him and his commission to the exporter. फिर फॉरवर्डिंग एजेंट्स जो है जो भी खर्च इसमें आया होगा इस वर्क को करने पे वो सारे एक्सपेंडिचर्स की इंफॉर्मेशन डिटेल सेंड करेगा और अपना कमीशन भी एक्सपोर्टर को सेंड करेगा. If the exporter has not made any advance payment for meeting these expenses, he will have to pay the पेमेंट ऑन द रिसिप्ट ऑफ डिटेल ऑफ द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फॉरवर्डिंग एजेंट. अगर एक्सपोर्टर्स जो है एडवांस में कोई भी पेमेंट इन सारे एक्सपेंसेस का नहीं दिया हुआ है तो वो जो है उस रिसिप्ट के साथ साथ वो रिसिप्ट जो एक्सपेंडिचर्स की रिसिप्ट थी जो फॉरवर्डिंग एजेंट ने एक्सपोर्टर को सेंड किया था उसका पेमेंट करेगा. उस रिसिप्ट के साथ साथ उस अमाउंट का भी पेमेंट करेगा जो फॉरवर्डिंग एजेंट का खर्च हुआ है. 7 पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ द एक्सपोर्ट इनवॉइस. फिर क्या मतलब वर्क क्या होगा प्रोसीजर की यहाँ पर एक्सपोर्ट इनवॉइस का प्रिपरेशन किया जाएगा. द एक्सपोर्टर आफ्टर ऑब्टेनिंग द अबव मेंशन डिटेल अबाउट द एक्सपेंडिचर प्रिपेयर इनवॉइस विच इज़ कॉल्ड द एक्सपोर्ट इनवॉइस. तो यहाँ पे एक्सपोर्टर्स जो है सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करेगा. फिर सारे डिटेल्स को जो भी एक्सपेंडिचर्स खर्च हुए हैं उन सारी चीज़ों को प्रिपेयर करेगा और उन सारे चीज़ को मेंशन करेगा. फिर उसके बाद जो है वो अपने एक इनवॉइस प्रिपेयर करेगा जिसमें सारे एक्सपेंडिचर्स लिखे होंगे कि यहाँ पे इतने खर्च हुए हैं और इसी को ही एक्सपोर्ट इनवॉइस कहा गया. 3 copies ऑफ द एक्सपोर्ट इनवॉइस आर प्रिपेयर. तो 3 copies की प्रिपेयर करेगा जिसकी एक जो है अपने पास रखेगा, 2 एक्सपोर्टर को भेज देगा. On the different date of that, if the one copy is lost on the way, the other may reach him. अगर कोई भी मतलब कि कुछ डिफ़िकल्टीज आ गई, एक कॉपी लॉस हो गई तो दूसरी कॉपी उन तक पहुंचा दिया जाए. एक्सपोर्ट इनवॉइस क्या कंटेन करता है? कंटेन द डिटेल रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ द गुड्स के प्राइस को, इंश्योरेंस को और फ्रेट एंड अदर एक्सपेंसेस, जो फ्रेट लग रहे हैं उसका और दूसरे एक्सपेंसेस का. 14 पॉइंट है काउंसलर इनवॉइस. काउंसलर इनवॉइस क्या होता है? ये भी एक इनवॉइस है जब एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ चार्ज हो जाती है इम्पोर्टेड गुड्स पर. तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए काउंसलर इनवॉइस बनाया जाता है कि जो गुड्स का रेट लगाया गया है वो सही है या नहीं. अगर सही होती है तो काउंसलर इनवॉइस प्रिपेयर कर दिया जाता है, उस पर सिग्नेचर्स होती है. तो यही चीज़ है काउंसलर इनवॉइस. 15 पॉइंट है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन. सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है ये इस चीज़ को बताता है, ये एक डॉक्यूमेंट्स है जो 2 कंट्रीज़ के बीच का एक, इसमें इस डॉक्यूमेंट्स ऑफ ओरिजिन में ये चीज़ चेक किया जाता है कि गुड्स जो इम्पोर्टर ने जिस कंट्रीज़ के लिए ऑर्डर दिया था वो गुड्स उसी कंट्री में बना है कि नहीं. अगर बना होता है तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू हो जाता है.
acceptance to documents are given when the importer accepts the bill of